ओम गम गणपते नमः। रुद्र संहिता दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, नारद जी के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वह नारद के अभिमान को अवश्य ही चूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी माया रची। उधर नारद जी अभिराम नगर में पहुँचे। वहाँ शीलनिधि नामक राजा का राज्य था। शीलनिधि की एक कन्या थी जो अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। नारद जी ने उस सुंदर कन्या को देखा तो मन ही मन उसे पाने का निश्चय किया। कन्या के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। नारद जी ने सोचा, मेरा तो रूप अच्छा नहीं है, अतः यह कन्या स्वयंवर में मेरा वर्णन कैसे करेगी और मैं इसे किस प्रकार प्राप्त करूंगा। अंत में उन्होंने कुछ सोचा और भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे अपना रूप दे दें ताकि शीलनिधि की कन्या मेरा वर्णन कर सके। भगवान विष्णु तो नारद जी का अभिमान चूर करना ही चाहते थे, अतः उन्होंने नारद जी को हरि वानर का रूप दे दिया। नारद जी इस रूप को नहीं देख सके और वह प्रसन्नतापूर्वक उस कन्या के स्वयंवर में आकर बैठ गए। उधर विष्णु भी स्वयंवर में आए। विष्णु के साथ उनके वहाँ दो गण भी वहाँ आए थे। विष्णु के साथ उनके वहाँ दो गण भी आए थे। वह कन्या स्वयंवर में वरदान लेकर वरमाला लेकर आई, लेकिन उसने नारद जी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और जयमाला विष्णु जी के गले में डाल दी। विष्णु जी उस कन्या को लेकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु जी के गणों ने नारद जी पर हंसते हुए कहा, हे देवर्षि, आपका रूप तो वानर जैसा है, फिर वह कन्या आपका वर्णन किस प्रकार कर सकती थी। उनके कहने पर नारद जी ने जल में अपनी छाया देखी। उनका रूप वास्तव में वानर जैसा ही था। वह विष्णु पर अत्यंत क्रोधित हुए, उन रुद्र गणों पर भी, और उन्होंने रुद्र गणों को राक्षस होने का शाप दे दिया। सूत जी बोले, इसके बाद नारद जी तुरंत ही विष्णु लोक गए पहुँचे और उन्होंने विष्णु को भला बुरा कहा। क्रोधावेश में उन्होंने विष्णु जी को शाप दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार तुमने छल करके हमें स्त्री वियोग से दुखी किया है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य रूप में राजा होंगे और हमारे ही तरह स्त्री वियोग का दुख उठाओगे। साथ ही तुमने हमें जो वानर का रूप दिया है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने